राजकमल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को राजनीतिक तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब एनएसयूआई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एबीवीपी के निर्धारित कार्यक्रम का विरोध करने के लिए परिसर में घुस गए। छात्रों की जोरदार नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति बिगड़ती दिखी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी और कॉलेज में बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध जारी रहने पर कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, जहां एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चिराग चौधरी और प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए कैंपस में आयोजन न करने की चेतावनी दी। घटना के बाद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यक्रम की अनुमति तभी दी जाएगी जब माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। इसके बाद मौके पर मौजूद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यह पूरा घटनाक्रम कवरेज कर रहे देव न्यूज से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी सर, ये पूरा क्या मामला था? मामला ये था कि एबीवीपी के इकाई का गठन किया गया। उसकी घोषणा जो है वो विश्वविद्यालय में आर्ट्स कॉलेज के अंदर एक सभागार बना हुआ है, जो बच्चों के लिए बना हुआ है कि बच्चे वहाँ लेक्चर हो, वहाँ बच्चों के जो भी प्रोग्राम होते हैं आर्ट्स कॉलेज द्वारा, उसके लिए वो सभागार बनाया गया, न कि किसी राजनीतिक पार्टियों को वो सभागार देने के लिए। वहाँ ये एबीवीपी वाले अपनी शासन का, अपनी सरकार का गलत उपयोग करते हुए और प्रोफेसर को दबाव में लेते हुए, और ऐसे प्रोफेसर भी है जो इनके विचारधारा के हैं, जिनका अभी इस यूनिवर्सिटी में दबदबा है सरकार के कारण, तो उस दबाव में लेते हुए इन्होंने उसमें अपने मदन सिंह जी राठौड़ भी है, वो कहीं ना कहीं आर्ट्स कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं उनके डीन। उन्होंने उनको स्वीकृति दी, फिर वापस जब विरोध हुआ तो स्वीकृति उन्होंने कैंसिल भी की। फिर वापस बीजेपी की तरफ से फोर्स आया, संगठन की तरफ से फोर्स आया, इनकी तरफ से वापस उनको दे दिया। प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया, कह दिया कि एबीवीपी का इकाई का गठन नहीं करेंगे पर प्रोग्राम करेंगे। और पूरा विश्वविद्यालय भी अभी तो सरकार उनकी है तो उससे झुका हुआ है, उन्होंने प्रोग्राम करने भी दिया। हमारा विरोध करना था, जो हमने विरोध किया पुलिस प्रशासन का, इन्होंने दुरुपयोग करते हुए हमें थाने में फिट करा दिया। पर हमारे पूर्व यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष राज सिंह जी झाला वो आए और हमको थाने से मात्र 1 घंटे में छुड़ा के लेके आ गए। तो मतलब ये पूरी जो योजना है पूरी पहले से तैयार थी कि पहले इनको अगर दबाव बनेगा तो पहले मना कर देंगे, उसके बाद प्रोग्राम तो करा देंगे। हाँ, इन्होंने रात को 12 बजे लेटर निकाल रहे हैं वापस। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे यूनिवर्सिटी के डीन इतने फ्री है, रात को 12 बजे भी जग के लेटर निकाल रहे हैं। एबीवीपी के लिए इतने न्योछावर है कि रात को 12:30 बजे जग रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह से गुलाम हो गए एबीवीपी के। तो कोई दिक्कत नहीं है। इन प्रोफेसरों को भी मैं कहना चाहता हूँ, सरकार 2 साल बाद बदलने वाली है, हमारी भी सरकार आ रही है, फिर हम दिखाते हैं कि आप कैसे ये जो कुशासन अभी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो वो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये जो भी आज आप लोगों के सामने, जो पूरे शहर के सामने जो कृत्य है, ये इस प्रकार था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस है उनके अंदर जो ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं वो है एकेडमिक्स के लिए। तो और अगर किसी को कोई राजनीतिक अगर कोई यहाँ पर एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसके अंदर भी ऑडिटोरियम है। वहाँ 6,400 रुपये देकर आप लोग ऑडिटोरियम बुक कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों की जो भी आपका प्रोग्राम है वहाँ पर वो आप लोग पूरा कर सकते हैं। पर क्या हुआ था कि विद्यार्थी परिषद वालों को, जो आर्ट्स कॉलेज के डीन है मदन सिंह जी, उन्होंने फ्री में हमारे आर्ट्स कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है वो दे दिया था, जहाँ पर कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते वो बच्चों के एकेडमिक्स के लिए वो दे दिया था। उसके बाद में भी उन लोगों से उसका कोई चार्ज ही नहीं लिया। तो हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे और आज कॉलेज के अंदर एग्जाम्स भी थे, तो हम लोग ये चाहते थे। और कल मदन सिंह जी राठौड़ ने कल रात को वो इनकी जो इन लोगों को परमिशन दी थी वो भी खारिज कर दी थी। तो हम लोग ये चाहते थे आज कि ये प्रोग्राम जो है आप लोगों ने उसको निरस्त कर दिया है उस परमिशन को। तो उसके बाद में भी ये एबीवीपी वाले यहाँ जो प्रोग्राम कराने आ रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे थे, क्योंकि डीयू यूनिवर्सिटी से कोई छात्र संघ अध्यक्ष पता नहीं आर्यन मान जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, तो उनका प्रोग्राम था यहाँ पर, तो हमने उस चीज का विरोध किया था। तो फिर पुलिस बल बुलाया गया है, क्योंकि अभी हमारी सरकार नहीं है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो वो उस चीज का आप लोग पता है केंद्र में भी कितना उपयोग ले रहे हैं, बिहार के चुनाव में ले रहे हैं, बाकी सब जगह ले रहे हैं। तो उन्होंने आज वो भी यहाँ भी दिखाया, हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोगों को यहाँ से लेके गए और हम लोगों को थाने में रखा था। पर हमारे जो सीनियर्स हैं वहाँ पर आए, राज सिंह जी झाला आए और गौरव प्रताप सिंह जी आए और अक्षय चौधरी हैं जो हमारे देहात के जिला अध्यक्ष हैं वो आए यूथ कांग्रेस के, और हम लोगों को छुड़ा के लेके आ गए। सर कल जो प्रोफेसर साहब ने जब मना कर दिया था उसके बाद में फिर ये कैसे हुआ है सर?
अब वो ही तो प्रोफेसर ने तो फिर उसके बाद में प्रोफेसर साहब ने एक परमिशन और रात को 12 बजे डीन ऑफिस आवर्स में डीन काम करता है, पर रात को 12 बजे उन्होंने एक परमिशन और एबीपी के और बीजेपी के दबाव में आकर निकाल दी थी। तो हम उसका विरोध करना है कि जब रात को 12 बज चुकी है, उसके बाद में जब आप डीन कॉलेज में जब आप हो तब डीन हो, बाहर सड़क पे घूम रहे हो या आप अपने घर पे हो तब तो आप डीन हो नहीं, तो आपने परमिशन कैसे ग्रांट कर दी? जब कॉलेज आवर्स में आप थे ही नहीं तो आपने रात को 12 बजे परमिशन कैसे ग्रांट कर दी? बस हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये आज जो एबीपी की इकाई की घोषणा थी, ये शैक्षणिक स्थिति शैक्षणिक कॉलेज है, यहाँ की ना कि संगठन की जो होती है वो नहीं होना चाहिए। हमने आज एग्जाम भी था, हमने पूर्व में लिखित में भी ये दिया था, लेकिन एक बार तो 11 बजे कैंसिल का ऑर्डर आता है, इसके बाद 12 बजे ये कहते हैं कि ये उनको अनुमति दी जाती है। जो डीन का जो कार्यकाल होता है वो 5 बजे तक होता है, ना कि रात को 11-12 बजे। कभी तो इन्होंने कभी स्टूडेंट के लिए फैसला नहीं लिया, लेकिन एक संगठन के दबाव में आकर ये इन्होंने फैसला लिया है, इसलिए हमने इनका विरोध किया।